नमस्कार। जब भी हम भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना? ये तो जैसे एक बड़े पिरामिड का सबसे ऊपरी हिस्सा है। पर उस पिरामिड की नींव क्या है? मतलब वो कौन सी अदालत है जहां एक आम इंसान सबसे पहली बार न्याय के लिए दरवाजा खटखटाता है? आज हम इसी नींव की बात करेंगे, यानी अधीनस्थ न्यायालयों की। तो सवाल यही है, एक आम नागरिक के लिए न्याय का पहला दरवाजा आखिर है कौन सा? क्या वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, या फिर कोई और जगह है? इसी सवाल का जवाब हमें सीधे अधीनस्थ न्यायालयों की अहमियत तक ले जाएगा। और इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अपने संविधान में मिलता है। जी हाँ, संविधान का भाग 6 और उसका अध्याय 6 पूरी तरह से इन्हीं अदालतों के बारे में बात करता है, उनकी बनावट और उनके कामकाज के बारे में। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये न्यायालय असल में हैं क्या। फिर हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जज कैसे नियुक्त होते हैं और जुडिशल सर्विस में भर्ती कैसे होती है। इसके बाद हम हाई कोर्ट के कंट्रोल की अहमियत को जानेंगे और संविधान में दी गई कुछ खास डेफिनेशंस को भी समझेंगे। और हाँ, अंत में तैयार रहिएगा एक क्विक क्विज के लिए। तो पहला टॉपिक, न्याय का आधार अधीनस्थ न्यायालय। इन्हें भारतीय न्यायपालिका की नींव कहना बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि असल न्याय की शुरुआत तो यहीं से होती है। तो ये न्यायालय आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये वो अदालतें हैं जो सीधे राज्य के हाई कोर्ट के अंडर काम करती हैं। इनका मुख्य काम जिला और उससे निचले लेवल पर सिविल और क्रिमिनल यानी दीवानी और फौजदारी मामलों को सुनना है। ये एक तरह से हमारे जस्टिस सिस्टम के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, और इनको चलाने की पूरी गाइडबुक है हमारे संविधान के अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं इन अदालतों के मुखिया यानी जिला न्यायाधीशों की। इनकी नियुक्ति होती कैसे है, इसका पूरा खाका हमें मिलता है अनुच्छेद 233 में। ये प्रोसेस बहुत सीधा है, पर उतना ही जरूरी भी। स्टेप 1, अपॉइंटमेंट करते हैं राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। गवर्नर ये फैसला अकेले नहीं ले सकते। उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो उस राज्य के हाईकोर्ट से सलाह मशवरा करें। ऐसा क्यों? ताकि न्यायपालिका की आज़ादी बनी रहे। और हाँ, इस पद के लिए कुछ खास योग्यताएं भी तय की गई हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक ये है, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 7 साल का वकालत का अनुभव होना ही चाहिए। जरा सोचिए, ऐसा क्यों? ताकि जो व्यक्ति न्याय की कुर्सी पर बैठे उसे सिर्फ किताबी कानून का नहीं, बल्कि कोर्ट की असल कार्यवाही का प्रैक्टिकल अनुभव भी हो। अच्छा, जिला न्यायाधीशों के अलावा भी तो दूसरे जज होते हैं, जैसे सिविल जज वगैरह। तो फिर उनकी भर्ती कैसे होती है? इसका जवाब हमें मिलेगा अनुच्छेद 234 में। यहाँ भी नियुक्ति गवर्नर ही करते हैं, पर इस बार सलाह देने वाले 2 लोग हैं। एक तो राज्य का लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी, और दूसरा हाई कोर्ट। एसपीएससी एग्जाम्स के जरिए काबिलियत जांचता है और हाई कोर्ट ये देखता है कि कैंडिडेट न्यायिक जिम्मेदारियों के लिए फिट है या नहीं। मकसद बिल्कुल साफ है, बेस्ट लोगों को सिस्टम में लाना। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी प्रावधान पर, अनुच्छेद 235। ये आर्टिकल हाई कोर्ट को निचली अदालतों पर कंट्रोल की पावर देता है। और सच कहूं तो ये पावर हमारी न्यायपालिका की आज़ादी और ईमानदारी के लिए एक ढाल की तरह काम करती है। तो इस कंट्रोल या नियंत्रण शब्द का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और बाकी निचली अदालतों के जजों की पोस्टिंग कहाँ होगी, उनका प्रमोशन कब होगा, उनकी छुट्टियां, इन सब से जुड़े सारे फैसले लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। ये सिस्टम पक्का करता है कि निचली अदालतों पर कोई बाहरी, खासकर पॉलिटिकल दबाव ना बन पाए। आपको पता है, संविधान की भाषा बहुत सटीक होती है। हर शब्द का एक खास मतलब होता है। अनुच्छेद 236 यही काम करता है। यह इस चैप्टर में इस्तेमाल हुए कुछ खास शब्दों की परिभाषा बताता है, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। जैसे जब संविधान कहता है जिला न्यायाधीश, तो उसका मतलब सिर्फ एक पद नहीं है। इसमें सिटी सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, ये सब शामिल हैं। इसी तरह न्यायिक सेवा या जुडिशियल सर्विस का मतलब है इन सभी न्यायिक अधिकारियों की पूरी सर्विस या कैडर।
तो हमने अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े जरूरी संवैधानिक पहलुओं को समझ लिया है। अब वक्त है ये परखने का कि हमें कितना याद रहा। तो तैयार हो जाइए एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी के लिए। पहला सवाल बहुत सीधा है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी राष्ट्रपति। सोचिए, अभी हमने इस पर बात की थी। और सही जवाब है बी राज्यपाल। लेकिन याद रखिएगा, अकेले नहीं बल्कि हाई कोर्ट की सलाह पर। यह बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कम से कम कितने साल की वकालत का अनुभव चाहिए? 5 साल, 7 साल, 10 साल या फिर 3 साल? बिल्कुल सही जवाब है। जवाब है बी 7 वर्ष। ये योग्यता सीधे अनुच्छेद 233 में लिखी हुई है। तीसरा सवाल कंट्रोल को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालयों पर कंट्रोल करने की पावर किसके पास है? राज्य सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर विधानसभा? और इसका सही जवाब है बी उच्च न्यायालय। जैसा हमने अनुच्छेद 235 में देखा, ये शक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट को दी गई है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, न्यायिक सेवा या जुडिशियल सर्विस शब्द की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? 233, 234, 235 या 236? एकदम सही। इस क्विज का सही जवाब है डी अनुच्छेद 236। यही वो आर्टिकल है जो इस चैप्टर के शब्दों का मतलब साफ करता है। तो आज हमने अधीनस्थ न्यायालयों के संवैधानिक ढांचे को समझा, पर यह सब जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक आज़ाद और निष्पक्ष निचली अदालत जमीनी स्तर पर हमारे लोकतंत्र को आखिर मजबूत कैसे करती है। जरा सोचिए, जब एक आम आदमी को ये भरोसा होता है कि उसके साथ अन्याय होने पर उसे इंसाफ मिलेगा बिना किसी देरी और भेदभाव के, तो उसका पूरे सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। और यही भरोसा लोकतंत्र की असली ताकत है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।